हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी। मैं पढ़ा रहा था आपको शिक्षण अभिरुचि। आज ये मेरी सेकंड क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ये क्लास खत्म होने के बाद आप जाके देख सकते हो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी फोन की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है, वह योग्य शिक्षक बन जाता है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रक नहीं बना सकता। बताओ, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह एक योग्य शिक्षक बन जाता है। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। एक बार मेरे सभी लाडलो क्लास को शेयर कर दो। अगर आप भी बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 2008 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर कुल 3200 प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9057925604 9057925604 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। आज की क्लास का अगला प्रश्न है हमारा, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। भाषा के द्वारा वह अपने विचारों को छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। बताओ, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। सभी के सभी ऑप्शन डी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है, शिक्षक को कक्षा में पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, शिक्षण रोचक हो जाता है, शिक्षक को विद्यालय में कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। बताओ, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ मिलता है? वह मिलता है दोस्तों, शिक्षक को कक्षा में जो पढ़ाना होता है उसका ज्ञान हो जाता है। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर, विनम्र लेकिन दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। बताओ, कोई छात्र शरारती है तो उसके साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए मेरे लाडलो, विनम्र लेकिन दृढ़। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सभी धर्म व जाति वाले से समानता का व्यवहार करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाना, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्य, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। बताओ, अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो हो जाएगा मेरे लाडलो, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना। सभी के सभी ऑप्शन सी को लॉक करें। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन सभी क्वेश्चनों को आप रट लो, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हूबहू छपेंगे। क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है, छात्र स्तर अनुसार विभिन्न विषयों से सह संबंध, अवकाश का सदुपयोग, इनमें से कोई नहीं। बताओ, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, इनमें से सही। जो भी ऑप्शन डी कर रहा है उसका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना चाहिए वह है विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह, विद्यार्थियों को शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, आवश्यकता साधनों एवं उपकरणों की उपलब्धि, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि।
बताओ लाडलो, शिक्षार्थियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? वो हो जाएगा मेरे दोस्तों विद्यार्थियों को शारीरिक व मानसिक परिपक्वता। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान बल, विषयों में सहसंबंध अभाव, लचीलेपन का अभाव। बताओ वर्तमान में पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, बिल्कुल, विषयों में सहसंबंध का अभाव, बिल्कुल, लचीलेपन का अभाव, बिल्कुल, यानी इनमें से सभी के सभी ऑप्शन डी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध व मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध व मूर्ख नहीं कहना चाहिए क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। इनमें सभी के सभी ऑप्शन डी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवरुद्ध बालक वे होते हैं जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं होता, जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते, जो शिक्षकों की अपेक्षा पूरी नहीं करते, जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। बताओ अवरुद्ध बालक कौन से हैं? दिलीप का आ गया, प्रियंका का आ गया, मनीषा का आ गया, सभी का आंसर आने लग गया है ऑप्शन डी, यानी जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं वो अवरुद्ध बालक है। सभी का सही आ रहा है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रसन्न होता है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान होता है, उसमें सहानुभूति आ जाती है। बताओ शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है कि छात्र में साहस और कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है भाषण देना, बच्चों की देखरेख करना, शिक्षण कार्य आयोजित करना, गृह कार्य जांचना। बताओ विद्यालय में शिक्षक का कार्य क्या होता है? वो हो जाएगा मेरे लाडलो शिक्षण कार्य को आयोजित कराना। सभी का आंसर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसर की कमी है, वे कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार रहती है, इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता होती है। बताओ शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है? क्योंकि वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है। सभी के सभी ऑप्शन ए को लॉक करें। एक बार मेरे लाडलो क्लास को शेयर कर दो ताकि वो गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके, जिसके पास ऑनलाइन क्लासेस लेने के पैसे नहीं है, वो भी अपनी तैयारी फ्री में कर सके और बीएसटीसी में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपना सिलेक्शन ले सके। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम, इनमें से सभी। बताओ शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है, वो जाएगा मेरे लाडलो इनमें से सभी, यानी कि अध्यापक की शैक्षिक योग्यता भी, कक्षा शिक्षण की प्रभावशालीता भी, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम भी। सभी के सभी ऑप्शन डी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताओ शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? समुदाय की संपन्नता, शिक्षण की कुशलता, शिक्षण की शैक्षिक योग्यता, प्राचार्य का सहयोग।
इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे लाडलो शिक्षक की कुशलता। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिवास्वप्न देखने वाला प्रश्न रहता है, नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से, उक्त में से कोई नहीं। बताओ जो दिन में सपना देखता है वो प्रश्न रहता है, किससे रहता है? नियंत्रण से नहीं, तर्क से नहीं, कल्पनाशीलता से, वह कल्पना करता है इसलिए वो प्रश्न रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विषय अवसर, इनमें से सभी। इनमें से सभी। विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है, वो हो जाएगा मेरे लाडलो कक्षा शिक्षण के विषय अवसर। सभी के सभी ऑप्शन सी को लॉक करें। सभी के सभी लाडले एक बार क्लास को शेयर कर दें। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। मानचित्र, ड्राइंग, तालिकाएं, ग्राफ। बताओ शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या है? उपयोगी है मेरे लाडलो तालिकाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है, सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर रहता है। मेरे लाडलो, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है वह आपको कक्षा में श्रव्य और दृश्य यानी कि सुनना और दिखाने की सामग्री का प्रयोग करता है तो आपको उससे क्या लाभ होता है? उससे आपको लाभ होगा मेरे लाडलो, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में शिक्षक का परंपरागत साधन है। श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, कहानी, सभी। बताओ शिक्षक का परंपरागत साधन कौन सा है? वो हो जाएगा मेरे लाडलो पाठ्य पुस्तक। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, दिवास्वप्न देखना, निराशा और असहायता। बताओ किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या होता है? वो हो जाएगा मेरे लाडलो अवसरों की प्रतिकूलता। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं। भाग्य, सहयोग, योग्यता, ग्रह कारक। बताओ उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? वो देते हैं मेरे दोस्तों योग्यता को। सभी के सभी ऑप्शन सी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है। प्रतियोगिता, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन, वेत लगाना, निरुद्देश्य गतिविधियों। बताओ अच्छे अनुशासन का परिणाम क्या है? वो है मेरे लाडलो स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन। सभी के सभी ऑप्शन बी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए। निर्णायक, अस्वीकार्य, स्वीकार्य, अनिर्णायक। बताओ एक शिक्षक है जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए निर्णायक। सभी के सभी ऑप्शन ए को लॉक करें। ये आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है हमारा, अपने द्वितीय जन्मदिन पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल जाता है और अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है, तो उसने यह जिससे सीखा था प्रशिक्षण, परिपक्वता, शिक्षा, प्रौढ़ता।
बताओ मेरे लाडलो, एक लड़की है दया, जिसके अपने द्वितीय जन्मदिन पर उसका हाथ जल जाता है मोमबत्ती से, और अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर वह मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। बताओ क्यों कहती है? क्योंकि उसे शिक्षा मिली है इससे। सभी के सभी ऑप्शन सी को लॉक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करे। मेरे लाडलो, इस क्लास को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी तैयारी के 4 चांद लगा सके और बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम में 450 प्लस नंबर प्राप्त कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।